हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आर के पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। तो आप जैसा कि पिछले वीडियोज में आप देख चुके हैं, सबसे पहले हम आपको बताएंगे बीए फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र, विषय हिंदी साहित्य, खंड से हिंदी साहित्य की गद्य विधा से संबंधित टिप्पणी पर क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं पिछले वीडियोज में। और अब हम चलते हैं एकांकियों की तरफ। साथियों, एकांकी संबंधित एक क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है, पिछले वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएगा। और अब हम बात करेंगे न्यू क्वेश्चन की। तो देखेंगे आप, हिंदी एकांकी के उद्भव एवं विकास क्रम को स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से क्रम को? उद्भव और विकास, ये दो क्रम पूछे हैं कि इनका दो क्रम क्या रहे हैं, देखेंगे आप आगे। तो बच्चों, उद्भव एवं विकास देखेंगे आप। उद्भव और विकास पर हमें अध्ययन करना है, विकास क्रम क्या था इसका, तो आप देखेंगे आगे। इसमें साथियों सबसे पहले हम आंसर पर ले चलते हैं, आपको बाद में आगे की चर्चा करेंगे। एकांकी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, एकांकी जिसमें एक ही अंक होता है, नाटक की तरह नहीं होता है या उपन्यास की तरह नहीं होता है। तो साथियों इसमें बात करेंगे एकांकी की। बच्चों, संस्कृत साहित्य में नाटक या रूपक के कई भेद उपभेद मिलते हैं, जैसे कि बाण, व्यायोग, ईहा मृग, अंक, प्रहसन आदि ऐसे नाटक भेद हैं जिनमें एक ही अंक होता है। ये जो मैं नाम ले रही हूँ बच्चों, बाण, व्यायोग, ईहा मृग, अंक, प्रहसन, ये सभी ऐसे नाटक भेद हैं जिनमें एक ही अंक होता है। यदि हिंदी एकांकी का लक्षण एक अंक ही माना जाए तो इसका उद्भव संस्कृत साहित्य से माना जा सकता है। साथियों, परंतु आधुनिक काल में एकांकी नाटकों की मौलिक कलात्मक विशेषताओं को देखते हुए यह स्वीकार किया जाता है कि हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास 20वीं शताब्दी में ही हुआ है। आज के व्यस्त औद्योगिक वैज्ञानिक समाज में मध्यकालीन बिखराव और अवकाश की भावना के लिए समय नहीं है। साथियों, इसलिए एकांकी में भी हम सुगठित, चुस्त, संक्षिप्त विषय वस्तु, नुकीले और धारदार चित्रांकन, तीव्र एकोन्मुख भावानुभूति और संकेंद्रित तथा अन्वित प्रभाव की मांग करते हैं। बच्चों, हिंदी एकांकी विधा हमारी इसी मांग का परिणाम है। अब हम बात करेंगे एकांकी का विकास। इस पॉइंट पर बात करेंगे साथियों, एकांकी का विकास क्रम कैसे चला, कैसे हुआ इसका विकास। तो आप देखेंगे आगे। पाश्चात्य साहित्य में प्रचलित वन एक्ट प्ले के प्रभाव से हिंदी में एकांकी विधा को अपनाया गया है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको डिस्कस किया हुआ है। वन एक्ट प्ले ये पाश्चात्य साहित्य में प्रचलित था और उसी के प्रभाव से हिंदी में एकांकी विधा को अपनाया गया है। साथियों, एकांकी वन एक्ट प्ले का रूपांतरण है, परंतु इसका विकास भारतीय नाट्य विधा के रूप में हुआ है। अतः हिंदी की सभी गद्य विधाओं के समान एकांकी का समारंभ भी भारतीय युग से माना जाता है। बच्चों, यहाँ विकास क्रम की दृष्टि से हिंदी एकांकी के इतिहास का अध्ययन काल, हिंदी एकांकी का जो इतिहास का अध्ययन इन कालों के द्वारा किया जा सकता है। वो काल कौन कौन से हैं आप देखेंगे आगे, परिचित करवाते हैं आपको कालों से। तो पहला काल क्या है बच्चों, देखेंगे यहाँ पे नंबर 1 भारतेंदु युग। ये भारतेंदु काल की बात हो रही है। तो इसमें बच्चों कई एकांकीकारों ने राष्ट्रीय, सामाजिक, पौराणिक, हास्य व्यंग्य प्रधान इस तरह की एकांकियां लिखी थी।
कौन सा था दूसरा काम? नंबर 2 पे द्विवेदी योग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो सहयोग किया गया उसकी बात हो रही है। और पॉइंट नंबर 3 प्रसाद जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है। तो जयशंकर प्रसाद की भी कई एकांकियां आपने पढ़ी होंगी, जैसे इसमें नाम भी दिया हुआ है सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित। इस तरह की एकांकियां प्रसाद योग में भी लिखी गई हैं। और अब हम बात करेंगे प्रसादोत्तर योग, प्रसाद के बाद वाला काल, प्रसाद जयशंकर प्रसाद के बाद वाला समय, उस समय कौन कौन सी एकांकियां किस प्रकार की लिखी गई है देखेंगे आप। जैसे कि ऐतिहासिक, सामाजिक, समस्या प्रधान, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सांकेतिक और प्रतीकात्मक, इस प्रकार की प्रसादोत्तर युग में एकांकियां लिखी गई हैं। और अब आप 5वां पॉइंट देखेंगे, आधुनिक या स्वातंत्र्योत्तर काल, यानी आधुनिक काल भी हम कह सकते हैं इसको, और स्वतंत्रता के बाद वाला जो समय है उसी को आधुनिक काल कहा गया है। तो बच्चों स्वातंत्र्योत्तर काल और आधुनिक काल एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ बात करेंगे बच्चों, इस काल में आते आते एकांकी के माध्यम से क्या हुआ, रेडियो रूपक नाम से एक नई विधा विकसित हो गई, रेडियो रूपक नाम से। तो उस विधा के माध्यम से एकांकियों को सुना जाने लगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं एकांकी के विकास क्रम की। तो विकास क्रम किस प्रकार से इसका आगे गति मिली है, विकास क्रम को देखेंगे आप। बच्चों पाश्चात्य साहित्य में प्रचलित 1 एक्ट प्ले के प्रभाव से ही हिंदी विधा को अपनाया गया है, मैंने अभी आपको बताया है। और अब बात करेंगे भारतेंदु युग की। इस युग के एकांकी नाटकों को विचार और समस्या की दृष्टि से विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। वो भाग कौन कौन से हैं आप बोर्ड पर देख सकते हैं, अभी आपको बताए गए हैं। राष्ट्रीय, सामाजिक, पौराणिक और हास्य व्यंग्य प्रधान, ये 4 भागों में नाटकों को विचार समस्या की दृष्टि से विद्वानों ने बांटा था। तो राष्ट्रीय एकांकी में राष्ट्र के नवनिर्माण का स्वर मुखरित हुआ है, और भारतेंदु का भारत दुर्दशा, भारत जननी, और राधाचरण गोस्वामी का भारत माता इस धारा के श्रेष्ठ एकांकी हैं। साथियों ये सभी एकांकी उसी समय की लिखी हुई है, भारतेंदु युग की, उसी समय इनका विकास हुआ है, जिनके द्वारा लेखकों ने जनता में राष्ट्र के प्रति जागृति उत्पन्न की तथा आदर्श चरित्रों के गुणगान की नई एक प्रेरणा दी है। साथियों इन एकांकियों के द्वारा युगव्यापी राजनीतिक चेतना जागृत हुई है, और समाज सुधार के लिए इस युग के नाटककारों ने सामाजिक एकांकी लिखे। प्रताप नारायण मिश्र का कलि कौतुक, राधाचरण गोस्वामी का भारतवर्ष में यवन लोग तथा किशोरीलाल गोस्वामी का चौपट चपेट उस समय की सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों पर व्यंग करने वाले एकांकी हैं। साथियों ये सभी एकांकी उसी समय विकसित हुए हैं। पौराणिक एकांकियों में देखा जाए तो पुराणों से संबंधित जो है उनमें देखेंगे आप। पौराणिक एकांकियों में जैसे बालकृष्ण भट्ट का दमयंती स्वयंवर, नल दमयंती की कथा आपने सुनी होगी कहानी, लेकिन जिसने सुनी है वो समझ जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जो है पौराणिक एकांकी दमयंती स्वयंवर, नल के साथ दमयंती का जो विवाह हुआ था उसका विवरण है इसमें। लाला श्रीनिवास दास का प्रहलाद चरित्र और राधा चरण गोस्वामी का श्रीदामा आदि उल्लेखनीय हैं। साथियों हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकियों में
समाज सुधार की भावना मुखरित हुई है। सामाजिक क्षेत्र में फैले हुए बाल विवाह, बहु विवाह, वृद्ध और अनमेल विवाह, स्त्रियों की दयनीय दशा आदि कुरीतियों को दूर करने के लिए तत्कालीन एकांकीकारों ने कई एकांकी नाटक लिखे। बच्चों अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की बात करेंगे। ये थी भारतीय युग की बात हो रही थी और हम बात करेंगे द्विवेदी युग की। तो बच्चों द्विवेदी युग में अधिक संख्या में एकांकी नहीं लिखे गए, क्योंकि इस काल में हिंदी के परिमार्जन की और अनुवाद की परंपरा तीव्र रही थी। स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस विधा को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। साथियों, इस काल में अंग्रेजी, बंगला और मराठी एकांकियों के प्रभाव से, कौन कौन सी एकांकी? अंग्रेजी भाषा में, बंगला में और मराठी में, इन सभी के प्रभाव से हिंदी एकांकी का विकास होता रहा। इस युग के प्रमुख एकांकीकार राधेश्याम कथावाचक, तुलसी दत्त सेंधा, सिया राम शरण गुप्त, बद्रीनाथ भट्ट, हरिशंकर शर्मा और रामनरेश त्रिपाठी आदि हैं। साथियों, पांडेय, बेचैन शर्मा, उग्र और भी सुदर्शन भी इस युग के उल्लेखनीय एकांकीकार हैं। बच्चों, इस युग में एकांकी नाटकों का स्वरूप काफ़ी बदल चुका था। इस युग के एकांकियों में श्री सुदर्शन के राजपूत की हार, इस युग में जो एकांकी लिखी गई हैं द्विवेदी युग में, उनकी बात हो रही है। इस युग की एकांकियों में श्री सुदर्शन के राजपूत की हार, प्रताप प्रतिज्ञा, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और सिंह जागरण, रामनरेश त्रिपाठी के स्वप्नों के चित्र और दिमागी अयासी, बद्रीनाथ भट्ट का लपड़ धो धो तथा उग्र के चार बेचारे और अफजल वध आदि उल्लेखनीय हैं। साथियों, यहाँ बात हुई है आपसे द्विवेदी युग की। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है आपका प्रसाद युग। प्रसाद युग में जयशंकर प्रसाद ने, जैसे सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, ये एकांकियाँ उसी प्रसाद युग की लिखी हुई हैं। आगे देखेंगे और एकांकियों के नाम भी आपको बताए जाएंगे। बच्चों, प्रसाद युग में प्रसाद जी एक सफल नाटककार थे। उन्होंने एकांकी विधा के विकास में नवीन मापदंड प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने एक घूंट नामक एकांकी लिखकर नई शैली का शुभारंभ किया। एक घूंट नामक एकांकी लिखी और उस एकांकी को लिखकर एक नई शैली का शुभारंभ किया। साथियों, भारतीय युग में जिस एकांकी साहित्य का उद्भव हुआ वह प्रसाद युग में परिपक्व अवस्था में सामने आया। प्रसाद इस युग के प्रतिनिधि एकांकीकार कहे जा सकते हैं। उनके एकांकी पूर्ण विकसित हैं। उनमें संकलन त्रय का पूर्ण निर्वाह हुआ है। साथियों, एवं प्रसाद तत्व का रंग गहरा है और प्रसाद जी के 4 प्रयोगात्मक एकांकी लिखे गए हैं: सज्जन, कल्याणी, करुणालय तथा प्रायश्चित। बच्चों, ये रचनाएं एकांकी कला के प्रारंभिक रूप हैं। कुछ आलोचकों का मत है कि प्रसाद आधुनिक हिंदी एकांकी के जन्मदाता नहीं है। साथियों, पाश्चात्य प्रभाव से लिखे जाने वाले
हिंदी एकांकियों का आरंभ वे प्रसाद के बाद मानते हैं और पाश्चात्य एकांकियों की विशिष्ट कलात्मकता का ज्ञान उस समय तक हिंदी जगत में नहीं फैला था। इस प्रकार के एकांकियों का आरंभ प्रसादोत्तर काल में हुआ। बच्चों, प्रसाद युग के एकांकीकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, जगदीश प्रसाद माथुर, भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अस्क आदि उल्लेखनीय हैं। साथियों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक और सामाजिक एकांकी लिखे हैं। कई एकांकी हमारे सिलेबस में रामकुमार वर्मा के पढ़े गए हैं। आपने सेकेंड ईयर और फाइनल की क्लासों में जो भी एकांकी पढ़े हैं बच्चों, वो रामकुमार वर्मा के बहुत ही रोचक एकांकी हैं जो सामाजिक और इनसे इतिहास से संबंधित हैं। उनके प्रसिद्ध एकांकी हैं साथियों रामकुमार वर्मा के, जैसे कि पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, बापू, पुरस्कार, सप्तकिरण आदि। साथियों, उदय शंकर भट्ट ने ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथानकों को लेकर हमारे सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पतन के बुनियादी कारणों पर प्रकाश डाला है। उनके असहयोग और स्वराज्य, दुर्गा, एक ही कब्र, वर निर्वाचन, आदिम युग, प्रथम विवाह आदि उल्लेखनीय एकांकी हैं। किसके एकांकी बताए जा रहे हैं बच्चों? उदय शंकर भट्ट के। तो इनके ऐतिहासिक और पौराणिक एकांकी रहे हैं। साथियों, इस धारा के अन्य एकांकीकारों में जगदीश प्रसाद माथुर द्वारा रचित मेरी बांसुरी, भोर का तारा तथा कलिंग विजय तथा उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचे गए पापी, लक्ष्मी का स्वागत, ये लक्ष्मी का स्वागत और पापी तो आपने पढ़ा होगा। लक्ष्मी का स्वागत तो आपके BA सेकेंड ईयर में एकांकी आया हुआ है। कौन सा? लक्ष्मी का स्वागत। तो इसको आप देख सकते हैं। ये सभी एकांकी बहुत अच्छे हैं। बच्चों, पतित, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, विवाह के दिन आदि उल्लेखनीय एकांकी हैं। ये सभी एकांकी प्रसाद युग में लिखे गए हैं। और अब हम बात करेंगे आपसे प्रसादोत्तर युग की। साथियों, प्रसादोत्तर युग में ऐतिहासिक, सामाजिक, समस्या प्रधान, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सांकेतिक, प्रतीकात्मक, यानी कई प्रकार की एकांकियों का विकास हुआ है। किसमें? प्रसादोत्तर युग में, प्रसाद के बाद वाले युग में। तो आप देखेंगे आगे प्रसादोत्तर काल में सफल एकांकीकारों की एक पीढ़ी एकांकी लेखन में प्रवृत्त हुई और इस पीढ़ी के लेखकों ने ऐतिहासिक, सामाजिक, समस्या प्रधान, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक एकांकियों की रचना की। इस पीढ़ी से हिंदी एकांकी की सुदृढ़ परंपरा प्रचलित हुई। बच्चों, भुवनेश्वर डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, सेठ गोविंददास, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर, सदगुरु शरण अवस्थी, हरिकृष्ण प्रेमी और लक्ष्मी नारायण मिश्र, वृंदावन लाल वर्मा,
भगवती चरण वर्मा, चतुरसेन शास्त्री आदि एकांकी लेखक इस युग में रचना कर्मों में संलग्न रहे। ये जितने भी साथियों नाम बताए हैं आपको, वो सभी एकांकीकारों के नाम हैं। इन एकांकीकारों ने, लेखकों ने इस युग में रचना कर्म में ये संलग्न रह के इन्होंने कई एक एकांकियों की रचना की है। तो इनमें से सेठ गोविंद दास ने भारतीय संस्कृति और वर्तमान राजनीतिक समस्याओं के विविध दृश्य अंकित किए हैं। साथियों, सच्चा धर्म, सच्ची पूजा, प्रायश्चित, स्पर्धा, फांसी, पाप का घड़ा, कृषि यज्ञ, दो मूर्तियां और धरोहर उनके प्रसिद्ध एकांकी हैं। बच्चों, भुवनेश्वर पर बर्नार्ड शॉ का प्रभाव दिखाई देता है। सिकंदर, शैतान, प्रतिभा का विवाह और कारवां उनके प्रसिद्ध प्रमुख एकांकी हैं। बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर ने ऐतिहासिक एवं सामाजिक प्रश्नों को लेकर श्रेष्ठ एकांकी ग्रंथ लिखे हैं। उनके भोर का तारा, खंडहर, रीढ़ की हड्डी आदि एकांकी प्रसिद्ध हैं। किसके? जगदीश चंद्र माथुर के। साथियों, भोर का तारा, खंडहर, रीढ़ की हड्डी ये पढ़े हुए हैं एकांकी हैं, बहुत ही शानदार एकांकी हैं। तो ये सभी एकांकियाँ प्रसादोत्तर युग में इनका विकास हुआ है। प्रसादोत्तर युग में ये सब लिखी गई हैं। तो आगे हम बात करते हैं आपसे आधुनिक काल या स्वातंत्र्योत्तर काल। जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया था, आधुनिक काल जो अभी चल रहा है और स्वतंत्रता के बाद वाला समय, तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है। आगे आप देखेंगे इसमें रेडियो रूपक नाम से एक नई विधा कैसे विकसित हुई, उस पर चर्चा करेंगे, अध्ययन करवाएंगे आपको। तो देखेंगे आप आगे। बच्चों, कुछ समीक्षकों ने प्रसाद युग से लेकर स्वातंत्र्योत्तर काल तक एकांकी साहित्य को आधुनिक युग के नाम से पुकारा है और उसका विभाजन नहीं किया है। साथियों, परंतु जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, प्रसाद युग में आधुनिक हिंदी एकांकी का नया रूप सामने आया है। उनके बाद उसकी सुदृढ़ परंपरा प्रारंभ हुई और वर्तमान काल में उसके बहुविध प्रयोग दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, इस कारण हिंदी एकांकी की विकास यात्रा के आधुनिक युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि स्वातंत्र्योत्तर काल में हिंदी एकांकी के क्षेत्र में नए नए प्रयोग होने लगे। रेडियो ने इस विधा को, एकांकी विधा को श्रव्य भी बनाया है, यानी सुना भी जाए उसको, तथा रेडियो रूपक नाम से एक नई विधा विकसित हो गई। इस काल में मोहन राकेश, विपिन कुमार अग्रवाल, शांति मेहरोत्रा, विनोद रस्तोगी, चिरंजीव सत्येंद्र सतत, अज्ञेय देवराज दिनेश, सुरेंद्र वर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, बागीश कुमार सिंह आदि नए एकांकीकारों ने इस क्षेत्र में पदार्पण कर एक विधा को समृद्ध किया है। साथियों, नई पीढ़ी के एकांकियों में काव्यात्मक नाटकीयता एवं शाश्वत मानवीय प्रश्नों का प्राधान्य है। बच्चों, ये एकांकी रेडियो पर प्रसारित करने एवं रंगमंच पर अभिनय करने में सफल हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि नई पीढ़ी के एकांकियों में काव्यात्मक नाटकीयता एवं शाश्वत मानवीय प्रश्नों का प्राधान्य हुआ था, जिसके कारण एकांकी जो थे वो रेडियो पर
प्रसारित करने में, रंगमंच पर अभिनय करने में सफल हैं। तो अब बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष तौर पर देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार हिंदी एकांकी का उत्तरोत्तर विकास होता रहा है और आज यह एक समृद्ध विधा है। इस विकास परंपरा के प्रारंभ में रंगमंचीय एकांकियों की अधिक रचना हुई, परंतु बाद में रेडियो एकांकियों का अधिक विकास हुआ है। साथियों, रंगमंचीय और रेडियो एकांकियों की प्रकृति में मौलिक अंतर न होने के कारण अधिकांशतः रेडियो एकांकी पुस्तकों या पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं होते हैं। बच्चों, इसलिए ऐसा लगने लगता है कि जैसे एकांकी नाटकों का लिखा जाना कम हो रहा है, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। आज एकांकी के स्वरूप में अंतर आ गया है। अब दूरदर्शन का प्रसार होने से रंगमंचीय एकांकी के विकास की गति बढ़ गई है। साथियों, आज इस क्षेत्र में नई पीढ़ी के लेखक सक्रिय हैं। इस प्रकार आज एकांकी साहित्य की प्रगति अबाध रूप में हो रही है, कोई बाधा नहीं है। अबाध रूप में एकांकी का विस्तार होता जा रहा है, प्रगति होती जा रही है। ये था आपका एकांकी का उद्भव और विकास क्रम। यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम चलते हैं आगे देखेंगे आपको।